चलिए, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, केवल रिवीजन होगा इस वीडियो के अंदर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम स्टार्टिंग से ना अल्टरनेटिंग करंट को जहां से शुरू किया था वापस से उसको छोड़ दो, उसको चलने दो। ठीक, जहां मन करेगा वहां रोक देंगे, क्वेश्चन लाएंगे और तो वहां पे स्टॉप कर देंगे उसको। चलिए देखिए, सबसे पहले किसको बताया था अल्टरनेटिंग करंट के अंदर? डायरेक्ट करंट के बारे में ना। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट क्या था? यूनी डायरेक्शनल करंट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। ऐसा करंट जिसकी दिशा क्या हो? लगातार एक जैसी रहे, कभी भी चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। ये सब करा दिया है, यहाँ पे केवल इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। ये कैसा है? यूनी डायरेक्शनल करंट। डायरेक्शनल, ओहो, यूनी डायरेक्शनल करंट। तो जो अपने पास यूनी डायरेक्शनल करंट है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। ठीक, इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ठीक, परिमाण, वो बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और साथ ही साथ वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक, ये अपने पास कौन सा? यूनिट डायरेक्शन का मतलब एक समान दिशा ना, या एक ही दिशा। फिर इसके बाद क्या बताया था कि जो अपने पास डायरेक्ट करंट है, ठीक, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो लगातार एक जैसा रहेगा और साथ ही साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और जो है वेरिएबल भी हो सकता है, पर डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्या बताया था? इसको इतने भी स्टॉप कर देना है। अल्टरनेटिंग करंट, जब अल्टरनेटिंग करंट की बात आएगी तो इसमें बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, पर इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगा? एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज होगा, एक निश्चित समयांतराल के बाद बदलेगा। ठीक, तो यहां पे क्या रहेगा? एसी करंट का डायरेक्शन, दो चीज, क्या चीज? एक तो डायरेक्शन और एक जो है मैग्नीट्यूड। ठीक, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा? चेंज है ना, ये चेंजेबल है, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, पर कैसे? चेंज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। इसी को बोल सकते क्या चीज? इसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसकी दिशा चेंज होती है, कैसे? पीरियोडिकली, आवर्त रूप से, इसकी दिशा आवर्त रूप से बदलती है। ठीक, अब इसकी दिशा आवर्त रूप से बदलती है, यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज हो जाती है। एक चक्कर में कितनी बार दिशा चेंज होती है? हाँ, तो यहां पे क्या लिखेंगे? एक चक्कर में। नहीं, सही है ये भी। एक रिवॉल्यूशन के अंदर, इन वन कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? एक कंप्लीट चक्कर के अंदर क्या होगा? डायरेक्शन कितनी बार बदलेगी? इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन चेंजेस कितने बार? 2 टाइम्स। इसकी दिशा बदलती है 2 बार। ठीक, और कितने डिग्री के बाद? हर 180 डिग्री के बाद इसकी दिशा क्या होती है? चेंज होती है ना। हर 180 डिग्री के बाद, यानी आधे चक्कर के बाद इसकी दिशा बदल जाती है। अच्छा, अब
ये अल्टरनेटिंग जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, या अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, वहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एवी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो था लास्ट में निकल करके ईएमएफ जो आया था उसकी वैल्यू कितनी थी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। साइनोसाइडल फंक्शन होता है ना, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से जो अल्टरनेटिंग करंट होगा, ठीक, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये वाला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, जहां पे मैं लिख देता हूं V क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, हाँ, ताक्षणिक वोल्टता। ठीक, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया भाई, भर दिया, प्रयोग किया था, ठीक, हाँ। तो ये क्या चीज, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ताक्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है, ताक्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता। इसके बाद क्या चीज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बाद करंट। इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, आई से। आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इसको बोलते हैं फेज, ठीक है, जो ओमेगा टी इसको बोलते हैं फेज कला। ठीक, ये पढ़ा है। आगे यहां पे एक चीज छूट गया, यहां से जो वी नॉट है वो वी नॉट क्या है, तो ये है पीक वैल्यू, किसकी, पीक वैल्यू ऑफ एवी ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू, मतलब शिखर मान, किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का ये शिखर मान है। इसी प्रकार से यहाँ पे आई क्या है, सेम चीज, इंस्टेंटेनियस एसी, और वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू है किसका, पीक वैल्यू ऑफ एसी, सॉरी, अल्टरनेटिंग करंट। इतनी चीजें हो गई थी, और इसी के जस्ट बाद हमने निकाला था इसका मीन वैल्यू ना, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कितना आया था निकल करके लास्ट में, मीन वैल्यू ऑफ एवी एंड एसी, एवी और एसी का जो मीन वैल्यू है वो कितना आया था वो भी किसमें, एक फुल साइकिल में था और एक हाफ साइकिल में था। ठीक है, तो अगर मीन वैल्यू निकालेंगे किसका, V का, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, हमें पता है। और इसका अगर हम मीन वैल्यू निकालेंगे किसमें, इन फुल साइकिल, ठीक, ये भी लिख लें, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ताक्षणिक मान है ना, किसी इंस्टेंट पर है। पर जब मीन वैल्यू पूछेगा तो फुल साइकिल के अंदर निकालेंगे, ठीक, इन फुल साइकिल, CY/CLE फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में जो इसकी मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू को ऐसे लिखते हैं, है ना, इस तरीके से, या फिर इसी को लिखने का तरीका होता है V एवरेज, या फिर इसी को लिखने का तरीका होता है V बार। ठीक, तो तीनों में से कोई सा तरीका यूज कर सकते हैं, ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 0, किसमें, फुल साइकिल, और आई एवरेज की वैल्यू भी कितनी होगी, 0, ठीक, किसमें, फुल साइकिल में। दिखाया था, डिराइव करके दिखाया था। आगे अगर हाफ साइकिल की बात करें तो हाफ साइकिल, अगर हाफ साइकिल की बात करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा V एवरेज बराबर इन हाफ साइकिल, बोलो 2V नॉट डिवाइड बाई, सही बोल रहे हैं कि V नॉट डिवाइड बाई पाई था, 2 पाई था, V नॉट डिवाइड बाई 2 पाई था कि 2V नॉट डिवाइड बाई पाई था, चलो तुम लोगों की बात मान लेता हूँ, 2V नॉट डिवाइड बाई पाई। और आई एवरेज की वैल्यू इन हाफ साइकिल कितना था, तो सेम यहीं पे 2I नॉट डिवाइड बाई पाई था। एक बार जाके चेक कर लो, चेक कर लिया, अच्छी बात है। ठीक, तो ये अपने पास ये आ गया किसका, मीन वैल्यू वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, किसमें, हाफ साइकिल में।
और ये किस में आ गया, वही सेम अल्टरनेटिंग करंट का हाफ साइकिल के अंदर, ठीक, क्या आया, मीन वैल्यू, ठीक, कितना, 2i0 डिवाइड बाई पाई। ये चीजें पढ़ा था हमने। इसके जस्ट बाद देखो यहां से भी सवाल लगेगा, ठीक है, और ये जो अपने पास आगे फॉर्मूले आएंगे उससे भी क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। लाइक इसके बाद IRMS वैल्यू निकाला था, कितनी वैल्यूज अपने पास आती हैं, एक तो आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक, एक तो आएगा V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो ये अपने पास कौन सा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक, मैं लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक, और यहां पे क्या चीज V0, ये क्या है, पीक वैल्यू और एक और आता है VRMS, है ना, VRMS, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, रूट मीन स्क्वायर ना, रूट मीन स्क्वायर, ठीक, ये बोलते हैं RMS वैल्यू। हिंदी में अच्छा रहता है वर्ग माध्य मूल, उसमें अच्छा है, उसी सीक्वेंस में निकालते भी, पहले वर्ग करते हैं, फिर माध्य निकालते हैं, फिर क्या चीज, वर्गमूल करते हैं, और यहाँ अंग्रेजी में उल्टा करना पड़ता है, ठीक, इंग्लिश में। तो VRMS इज इक्वल टू क्या चीज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC या AV, जहां जहां पे ये चला वहां पे ये भी चलेगा, ठीक, I बराबर I0 sin ओमेगा t, कौन सा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये अपने पास I0 कौन सा है, पीक वैल्यू ऑफ किसका, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और यहां पे क्या चीज, IRMS सेम चीज, रूट मीन, फिर क्या चीज, स्क्वायर वैल्यू, ठीक, ये आ जाएगा। चल रहा है, ठीक, आगे इस सब का दिख रहा है कि नहीं, दिख ही रहा होगा, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, इस तरफ वाला मिटा दें, फटाफट पहुंचा रहा हूं वहां तक जहां तक पढ़ाया हुआ है। अब यहां से क्या चीज, यहाँ पे IRMS वैल्यू लिख लिया, अब यहाँ पे IRMS को कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, IRMS वैल्यू ऑफ AV एंड AC, AV बोले तो आकाश विश्वकर्मा और AC बोले तो पता नहीं, ठीक, आरती चौहान, सही, चल, हाँ सही है, क्या दिक्कत, दोनों भाई बहन आ गए इसमें, हाँ भाई कैसी लगी। चलो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और क्या चीज, अल्टरनेटिंग करंट, जो एक सपाट। अब यहाँ पे IRMS वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, IRMS वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ पे V की बात करता हूं तो इसका जब VRMS निकालेंगे, VRMS, ठीक, IRMS बोला तो I की बात कर रहा हूँ, VRMS बोलूंगा तो V की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, VRMS के लिए इसका स्क्वायर करेंगे ना, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने का तरीका होता है ये, और फिर उसके बाद क्या करना है, रूट, यानी स्टेप बाय अगर चलें तो क्या करना है हम लोगों को, RMS वैल्यू के अंदर, RMS के अंदर स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, जो भी हमें V चाहे I दिया है उसका क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, स्टेप फर्स्ट स्क्वायर, स्टेप सेकेंड मीन, स्टेप थर्ड रूट निकालना है, ठीक, ये अपने पास। अब आगे ये सब मैंने आपको बताया। तो VRMS इज इक्वल टू, अगर वैल्यू याद हो तो VRMS की वैल्यू आई थी इन फुल साइकिल ना, इसी में निकाला भी था, इनकम्प्लीट साइकिल, फुल साइकिल जो भी बोल लो, ठीक, CYCL, ठीक, इन फुल साइकिल। तो VRMS कितना आया था, VRMS इज इक्वल टू आई थिंक V0 डिवाइड बाई √2 आया था, ठीक। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, कई सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहे होंगे, है ना। और फिर इसके बाद IRMS की बात करो फुल साइकिल के अंदर ही, तो IRMS बराबर क्या होगा, I0 डिवाइड बाई √2,
ये IRMS की वैल्यू है, ठीक। यहां तक बताया था। इसके बाद क्या बताया था? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर जो है इंडक्टिव सर्किट, उन तीन की बात किया था, ठीक। तो यहां से कौन लगेगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या पढ़ाया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि अपने पास एक इस तरीके से सर्किट होगा जिसके अंदर केवल एक रेजिस्टेंस लगा होगा बस, और एक जो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहेगा, ठीक। अब यहां से करंट जाएगा, मान लो यहाँ पे इसका V का वैल्यू कितना है, किसी इंस्टेंट पर V बराबर V0 sin ओमेगा t है, ठीक। तो यहां से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा I, इस I की वैल्यू लिखनी होती थी, ठीक। I की वैल्यू कितनी आएगी अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो कितना आता था? यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, V बराबर कितना? V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पे I बराबर कितना लास्ट में आएगा? I0 sin ओमेगा t। लास्ट में अगर इसको सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे तो क्या आएगा? I बराबर I0 sin ओमेगा t। इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों में जो फेज है, फेज इन दोनों के फेज में क्या होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू कितना? 0। अगर फेज डिफरेंस 0 हो गया इसका मतलब है क्या चीज? अगर फेज डिफरेंस 0 हो गया इसका क्या मतलब? 0 होने का क्या मतलब है? फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब, कलांतर 0 होने का मतलब, जब V 0 होगा तब I भी 0 होगा, जब V मैक्सिमम होगा तब I भी मैक्सिमम होगा, ये मतलब होता है ना। चलो तो यहाँ पे क्या चीज, अगर फेज 0 हो गया तो समझ आया क्या मतलब इसका आना चाहिए। क्या चीज? इसका दो डायग्राम बनाया था, एक फेजर डायग्राम और एक फेजर डायग्राम बनाया था और एक डायग्राम, ठीक। अच्छा यहाँ पे I0 बराबर क्या था अगर याद हो तो? यहाँ पे I0 बराबर, ये भी लिखना जरूरी है, तो I0 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा V0 डिवाइड बाई R, ठीक। किसके अंदर? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। I0 डिवाइड बाई क्या आएगा? I0 इज इक्वल टू क्या आएगा? V0 डिवाइड बाई R। इस I0 की जगह पे आएगा V0 डिवाइड बाई R, उसी V0 डिवाइड बाई R को हमने क्या लिखा? I0। क्लियर? आगे फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो इसका फेजर डायग्राम एकदम आसान है। ये अपने पास वोल्टेज, सिंपल डायग्राम की बात कर रहा हूँ, सिंपल फेजर डायग्राम जिससे क्वेश्चन लगाना है। तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है? सेम फेज में होता है। सेम फेज में होगा तो ना लीड करेगा ना लैग करेगा, ठीक, एकदम साथ साथ रहेगा। ये V की पीक वैल्यू और ये अपने पास I0। पता है V0 की वैल्यू ज्यादा होती है, I0 की वैल्यू कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है। देखो I0 बराबर V0 अपन R है, R से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो V से कम रहता है, तो यहाँ पे ये अपने पास आ जाएगा, ठीक। इसलिए इसको पीछे रखा है, इसको, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, और दोनों का फेज क्या है? सेम है, ठीक। तो ये इसका फेजर डायग्राम। अगर वेव डायग्राम की बात करेंगे जल्दी से तो क्या होगा? वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम में दोनों साथ साथ चलेंगे, है कि नहीं? ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? ये भी यहीं से चलेगा पर थोड़ा सा वैल्यू कम रहेगा, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या चीज? V0 और यहाँ पे क्या चीज? I0, वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, ठीक। इस तरीके से वेव डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्योर और रेजिस्टिव सर्किट। इसके बाद प्योर इंडक्टिव सर्किट बताया था अगर याद हो तो। प्योर इंडक्टिव सर्किट, देखा देखा सा लग रहा है ना? हाँ, देखा देखा सा लग ही रहा होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ, शुद्ध प्रेरकीय परपथ, बताइए ना, शुद्ध प्रेरकीय परपथ, नीचे अपने कॉपी में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसमें ये लगा होता है इंडक्टर, ठीक, ऐसे, और यहाँ भी लगा होता है क्या चीज? सेम EMF। चल रहा है ना भाई? चल रहा। पता चले सारा वीडियो बन गया, काम खत्म, आवाज ही नहीं आई। उसकी तरह REC सोनभद्र में एक थे PhD होल्डर, ठीक,
डायरेक्टर पता नहीं उनका नाम, अंकुर द्विवेदी सर, ठीक, IIT से। उनका ऐसे बनाया वीडियो, पता चला जो माइक ही नहीं ऑन किए, पूरा लगातार बोल दिए 5 मिनट तक, कोई सा वीडियो रिकॉर्डिंग, बस केवल फोटो है। चलो सुनो, तो यहाँ पे क्या चीज, v बराबर क्या चीज, v0 साइन ओमेगा, ठीक, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी। इसमें अगर याद हो तो i की जो वैल्यू थी लास्ट में सॉल्यूशन के बाद, सॉल्व करने के बाद, i बराबर कितना आया था, i बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी की प्लस पाई बाई टी, माइनस पाई बाई, मैं टी बोल रहा था क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, ठीक, ये निकल करके आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक। अच्छा यहाँ पे I0 की जगह पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे I0 की जगह पे क्या रखा जाएगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे I0 बराबर क्या आएगा, V0 डिवाइड बाई XL, XL क्या है यहाँ पे, कल ही करा है, I0 बराबर क्या चीज, V0 डिवाइड बाई XL, और XL को बोलते हैं रिएक्टिव, बोलो बोलो, इंडक्टिव रिएक्टेंस ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोला, प्रेरकीय, प्रेरडिक, प्रेरडिक प्रतिघात, ठीक है। चलो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरडिक प्रतिघात, ठीक। एक्सेल बराबर, और एक्सेल बराबर होता क्या है, एक्सेल इज इक्वल टू होता है आई थिंक एल ओमेगा, एल क्या है, इंडक्टेंस है ना, एल है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक, स्व प्रेरण। आगे तो यहाँ पे एल ओमेगा, अच्छा यहाँ पे एक्स एल बराबर, यहाँ पे एल की जगह पे एल रहने दो, पर ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये भी मिल जाएगा, है कि नहीं, एल 2 पाई एफ किसकी जगह पे लिखा, ओमेगा की जगह पे, ठीक, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो ये लगा लेंगे। आगे इसके भी फेजर डायग्राम की बात हुई थी क्या, इसकी भी फेजर डायग्राम की बात हुई थी क्या, फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम साइड में बना देते हैं, यहीं पे फेजर डायग्राम, और सिंपल वाला बनाएंगे केवल फेजर डायग्राम, चैप्टर से केवल यही सब पढ़ना है, ठीक है। जितना सब डेरिवेशन वगैरह बताया था, ठीक, वो डेरिवेशन लेस इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला वगैरह, ठीक। अब यहाँ पे जो फेजर डायग्राम था वो इस तरीके का था, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, इसमें तो लीड लैग करता है, आई पीछे होता है किससे, भी से, ठीक, पीछे होता है, इसका मतलब अगर यहाँ पे I0 है तो यहाँ पे क्या होगा, V0 होगा, ठीक, 90 डिग्री पीछे होता है, ठीक, I क्या है 90 डिग्री पीछे है, देखो ये ओमेगा टी है तो ये माइनस पाई बाई 2 पीछे, ठीक, 90 डिग्री पीछे, क्लियर। आगे इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम भी होती है, ये I0, ये याद रखना है। इसके बाद क्या चीज, इसका जो यूनिट होगा, एक्सेल का यूनिट वो क्या होता है, ओम ना, यूनिट ऑफ एक्सेल इज इक्वल टू क्या चीज, ओम। ये जस्ट लाइक किसके होता है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की तरह ही यहाँ पे रहता है। इसके बाद क्या चीज, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर एक डायग्राम वापस से बनेगा, और यहाँ पे एक कैपेसिटर आएगा जिसपे यहाँ प्लस जो भी है, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी C, और यहाँ पे क्या चीज, ये EMF, ठीक। इसके बाद इसमें V बराबर वही सेम चीज, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, किसी इंस्टेंट पर यहाँ पे जो है जो करंट है वो I है, यहाँ भी कितना था, I था, इस I की वैल्यू निकालनी होती थी तो डेरिवेशन के बाद इसकी वैल्यू आती थी कितनी, I बराबर क्या चीज, I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये निकल के आता था, ठीक। जहां पे I0 की वैल्यू कितनी होती है, I0 बराबर होता है V0 डिवाइड बाई XC, यहाँ पे XL आया था, ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे क्या आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, I बराबर I0 बराबर V0 डिवाइड बाई XC, और XC को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, ठीक है, मस्त नाम, प्रतिघात, ठीक, प्रतिशोध, बदला। XC बराबर क्या होगा, सब लोग ऊपर देखेंगे, कोई बताएगा मुझे, X इज इक्वल टू क्या होता है,
चला बता, कालिक पढ़ लो ना तू। वहां का अंग्रेजी में पढ़े नहीं तब तू बोला। हाँ कापी में से देख के बताओ कि x इज इक्वल टू, मनीषा बोलो बोलो। ऐसा जगह लिख लेंगे पता ना चलता कहाँ लिख लें, कहाँ लिख लें। 1 डिवाइड बाई सी ओमेगा, ठीक है ये था। x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी ओमेगा। सी क्या है? कैपेसिटेंस यानी कि धारिता, संधारित्र की धारिता ना, संधारित्र की धारिता सी, और ये ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ पे क्या चीज x इज, एक मिनट, ये अपने पास इसका फार्मूला आ गया, जहां यूज करना रहेगा करेंगे इसको, ठीक। और यहाँ पे क्या चीज x इज इक्वल टू सी ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई f। तो ये एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा, एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा, एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा, जहां इसको यूज करना रहेगा करेंगे, ठीक। इसके बाद क्या चीज, इसका वेव डायग्राम भी था, वेव डायग्राम अपना बना लेंगे, ठीक। ये बनाना पड़ेगा, वेव डायग्राम बना ही देते हैं, है ना। ये इंकवा कहाँ खत्म हो जाता है, डाला है नहीं ज्यादा हो। ठीक, कम से कम 10-15 बूंद। चलिए देखिए, ठीक है दूसरे का इंक पर फिर भी, अरे मार्कर दूसरे का है फिर भी डाल दो यार, खत्म कर देंगे आज, ठीक। ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट क्या कर रहा है इस कंडीशन में, करंट क्या कर रहा है? लीड की लैग, इसमें करंट लीड कर रहा था कि लैग? तो यहाँ पे पीछे है ना करंट, पीछे का मतलब जब ये जीरो होगा तो ये नेगेटिव में होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन कैसा होगा? मैक्सिमम। ये जीरो तो ये मैक्सिमम, पर किधर? नेगेटिव में, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसे थोड़ा सा यहाँ ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि इसकी पीक वैल्यू ज्यादा होगी, वोल्टेज की पीक वैल्यू ज्यादा होगी और करंट की पीक वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस जगह से। और जब ये मैक्सिमम होगा तो उसी टाइम पे ये कैसा होगा? मिनिमम हो जाएगा। फिर ये जब क्या हो रहा है? जीरो, तो फिर ये मैक्सिमम होगा, पर किधर? इस साइड, इधर। तो इसका डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा? ये ऐसे, ठीक। और फिर क्या चीज? ऐसे, फिर क्या चीज? अरे ठीक, इस प्रकार से ऐसे बनेगा, खत्म, ठीक है। वैल्यू थोड़ी सी इसकी देखो, इसका जो पीक वैल्यू है यहाँ पे, इसका पीक वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, आई नॉट छोड़ दो। तो ये अपने पास कौन सा हो गया? वेव डायग्राम। यहाँ पे v और यहाँ पे i दोनों ही रहेंगे, ठीक। नाउ इसमें वापस आ जाइए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा, x इज इक्वल टू 1 बाई सी 2 पाई f। इसके बाद इसका भी क्या करना है हम लोग को? यूनिट इसका भी क्या होगा? यूनिट ऑफ xc बराबर कितना? ओम, ठीक। xc का यूनिट भी क्या होगा? ओम ही रहेगा, ठीक। आगे फेजर डायग्राम की बात करेंगे और वेव डायग्राम की बात करेंगे। फेजर डायग्राम इसका कैसे बनेगा? तो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है? करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, ठीक। करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब V नॉट को यहाँ बना दो और I नॉट को यहाँ बना दो, खत्म। ऐसे बना सकते हैं, ठीक। या फिर अगर ये वाला डायग्राम नहीं कोई बनाना चाहता है तो सीधे ऐसे बना सकता है कि यहाँ पे क्या है? I नॉट, तो करंट लीड कर रहा है कितना? पाई बाई 2, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या बनाएंगे? V नॉट से कितना डिग्री ऊपर है? कितना डिग्री आ गया? तो इससे 90 डिग्री आ गया। इस तरीके से बन जाएगा, काम खत्म, ठीक। इसका हो गया फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम बनाना होगा तो जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका वाला वेव डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर से, पॉजिटिव में से, ठीक। तो क्या चीज? वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक, ऐसे। तो ये अपने पास पीक वैल्यू करंट की है और यहाँ वोल्टेज की है V नॉट, और यहाँ पे क्या चीज? ये करंट मान के चलो, और नीचे भी क्या चीज? ये यहाँ पे I नॉट की पीक वैल्यू, I नॉट की मतलब यहाँ पे I की पीक वैल्यू I नॉट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। क्यों स्टार्ट करेंगे? इसको देख लो, जब यहाँ पे t बराबर 0 रखेंगे, ठीक,
जब यहाँ पे t बराबर 0 रखेंगे या यहाँ पे t बराबर 0 रखेंगे तो v 0 आ जाएगा, और जब यहाँ t 0 रखेंगे तो ये 0 होगा और पाई बाई 2 बच जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 9, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 ना। तो यहाँ पे 1 आएगा तो i बराबर कितना आ जाएगा? i नॉट, वो भी कैसा? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का है तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? जब ये मैक्सिमम तो ये कैसा हो जाएगा? 0। जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम है तो ये 0, ऐसे आएगा। ठीक है, फिर क्या चीज, ये जब 0 होगा तो ये कैसा होगा? ये होगा मैक्सिमम। ठीक, ये इस जगह पे, ये ऐसे, ठीक इस प्रकार से। इसको कैसे दिखा देंगे? डॉटेड से, ऐसे। आगे जाएंगे कैसे? इस तरीके से। ठीक, इसका वेव डायग्राम ऐसे बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक, तो ये अपने पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया। अब इसको मिक्स करके बनेगा। ठीक, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, इसको अब मिक्स करके बनाएंगे। बेटा दें, अब कौन कौन सी सर्किट आएगी? LR सर्किट, CR सर्किट और LCR सर्किट, जिसमें से LCR सर्किट हमारा बचा हुआ है। ठीक, उसको भी थोड़ा थोड़ा बता ही दिया था तो बचा है। चलो देखो, आज देख इस पर कौन कौन सी सर्किट पढ़नी है? LR सर्किट, हाँ LR सर्किट और CR सर्किट। चलो इसको यहां बना देते हैं, CR सर्किट, CR सर्किट। और एक तो अपने पास LCR सर्किट, LCR सर्किट। पढ़ना नहीं है, पढ़ लिया है ना, बस रिवीजन कर रहे हैं। चलो देखो, LR सर्किट के अंदर क्या था? एक तो अपने पास इंडक्टर था और एक अपने पास रेजिस्टेंस था। ठीक, इसमें ऐसे बताया था, यहाँ पे L और यहाँ पे क्या चीज? R, यहाँ पे V। इस V की वैल्यू, इस V का इक्वेशन क्या होगा हमें मालूम नहीं। किसी स्टैंड पर बात मत करो, किसी स्टैंड पर I की वैल्यू कितनी है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये किसी स्टैंड पर I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस V का इक्वेशन क्या होगा? V की वैल्यू क्या होगी? ठीक, उसके लिए क्या किया था? कैलकुलेशन, अगर याद हो तो इस जगह पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या बोला था? VL, और इस जगह पे जो आएगा उसको क्या बोला था? VR। तो VR की वैल्यू कितनी होगी? इस VR की वैल्यू कितनी होगी? V नॉट R बोला था, और क्या चीज? V नॉट R साइन ओमेगा टी, यही बोला था। ठीक, VR बराबर V नॉट R साइन ओमेगा टी। ठीक, रेजिस्टेंस, यानी इसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह अगर देखें तो इसमें I और V क्या होता है? सेम फेस में होता है। ठीक, सेम फेस में होगा तो क्या करेंगे? VR बराबर क्या लिखेंगे? V नॉट R साइन ओमेगा टी। और VL बराबर क्या होगा? V नॉट L, और क्या चीज? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कि माइनस पाई बाई 2? क्या चीज? प्लस पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या करता है? लैग करता है, करंट पीछे रहता है ना। यहीं पे कहीं लिखा था प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसमें करंट क्या है? पीछे, कितना? पाई बाई 2। पर यहाँ करंट ही दे रखा है, करंट को पीछे रहना है, करंट ओमेगा टी है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? V को थोड़ा नहीं, पाई बाई 2 आगे कर दो। अगर इसको आगे कर दिया तो ये लैग कर गया, कितना? पाई बाई 2, और लैग करता है इंडक्टिव सर्किट के अंदर। ठीक, इसलिए इसमें पाई बाई 2 एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये VR और ये क्या चीज? VL हो गया। इसके बाद क्या किया था? दोनों का सम किया था। कौन कौन का? V नॉट R और V नॉट L का। किसके लिए? V नॉट के लिए हमने क्या किया? V नॉट R प्लस क्या किया? V नॉट L किया था। वेक्टर फॉर्म में इसको जोड़ दिया था, और लास्ट में जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आया था? V नॉट का मैग्नीट्यूड कितना आया था? रूट के अंदर, बोलो, रूट के अंदर V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L का स्क्वायर, ये आया था। V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L का स्क्वायर। इसके बाद क्या चीज? V नॉट बराबर, इसकी वैल्यू पुट किया था V नॉट R और V नॉट L की। इसकी वैल्यू क्या क्या थी?
V बराबर क्या होता है, आई आर ना, तो ये आया था आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर, और ये आया था कितना, वी नॉट एल बराबर आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एल ओमेगा। ठीक, इसी की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। फिर वी नॉट बराबर, इसको कहाँ कर दें, यहीं कर देते हैं लास्ट में, वी नॉट बराबर सॉल्व करेंगे तो आएगा आई नॉट बाहर हो जाएगा, ठीक, इफ आई एम करेक्ट, और यहां से आएगा रूट के अंदर, बोलो बोलो, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना, इसी एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को एक और नाम देते हैं, क्या चीज, एक्स एल का स्क्वायर, तो सीधे से लिख सकते हैं क्या चीज, वी नॉट बराबर आई नॉट रूट के अंदर, जल्दी से बोलेगा, आर स्क्वायर प्लस क्या चीज, एक्स एल स्क्वायर, खत्म। ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो ये चीज आया था किसके अंदर, एलआर सर्किट के अंदर। क्या इसके बाद भी कुछ किया था, यस, 5 वाली बात है ना। इसका फेजर डायग्राम नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक, यहीं से अगर कोई फेजर डायग्राम देखना चाहे तो क्या होगा, ये अपने पास आई नॉट था, ठीक, और यहाँ पे अब ये आई नॉट अपने पास रहेगा, और वी को ये किधर रखना चाहते हैं, ये एक चाहता है वी किधर रहे ऊपर, एक चाहता है वी किधर रहे मेरे डायरेक्शन में, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में होगा लड़ाई, ठीक है। ये अपने पास वी नॉट आर रहेगा, गलत, वी नॉट एल रहेगा, और ये अपने पास एक तो वी नॉट आर रहेगा, ठीक है। आई की वैल्यू थोड़ी पीछे रहती है, ठीक, फिर इन दोनों में होगा झगड़ा, और लास्ट में आएगा कौन, वी नॉट, ठीक, कितने एंगल पे, 5 एंगल पे, ठीक। और अभी भी ये किधर है, ऊपर ही। पहले ये चाहता था, इंडक्टर चाहता था कि 90 डिग्री आगे रहे, और ये चाहता था कि मेरे साथ रहे, फिर दोनों में झगड़ा हुआ, बाद में समझौता हुआ, तो कहाँ पे आया, तो भाई चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, तुम भी थोड़ा छोड़ दो, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो बीच में आ गया, ठीक, कितना एंगल, 5। तो अभी भी वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से लीड ही कर रहा है, और कितना डिग्री, 5 डिग्री, ठीक। इस 5 की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये 5 का वैल्यू हमें मिलेगा tan phi से, और tan phi इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वी नॉट एल बटा की वी नॉट आर, तो लास्ट में आएगा कितना, वी नॉट एल बटा वी नॉट आर। तो वी नॉट एल की जगह पे क्या रख सकते अपन, इधर कहीं था, इधर कहीं था, इधर कहीं था, ये वी नॉट एल बराबर क्या चीज, एल ओमेगा, ठीक, बटा क्या चीज, आर, खत्म, ये आएगा। ये ऐसे को लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स एल बटा कितना, आर, दैट्स इट, tan phi, phi इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स एक्सएल डिवाइड बाई आर, ठीक, इतना आएगा। इसके बाद क्या चीज, सीआर सर्किट, ठीक, ये वाला मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर। इतना इसके अंदर पड़ा था, तो कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो एक तो अपने पास ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, बस 2 फॉर्मूले यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और ये पता होना चाहिए कैसे ये निकल रहा है, ठीक, मिटाते हैं। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे सीआर सर्किट की बात करें, इस जगह पे सी आर सर्किट, ठीक, सीआर सर्किट बोलो, आरसी सर्किट बोलो, वट एवर यू वांट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैपेसिटेंस लगा रहेगा, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहेगा, और यहाँ पे एक ठो बड़ा सा ईएमएफ। अच्छा, यहाँ पे V बराबर लिखेंगे कितना, इस जगह पे V बराबर वी नॉट की वैल्यू कितनी आई है, यहां से निकल करके आएगी ना, आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और फिर क्या चीज, साइन ओमेगा टी रहेगा, और फेज डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, तो ये 5 मतलब कितना, tan इनवर्स एक्सएल डिवाइड बाई आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 5, दैट्स इट। ये V की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे, इसमें क्या चीज, ये C और ये कितना R, ये कैपेसिटेंस और ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस और ये रेजिस्टेंस, ये C ये R, इस C का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको VC बोलेंगे, और इसका क्या बोलेंगे, VR। और यहाँ पे V बराबर पता नहीं क्या आएगा, किसी इंस्टेंट पर जो करंट है वो कितना मान लेते हैं, ये I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लेते हैं, ठीक, ये ले लेते हैं, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो V बराबर कितना आएगा हमें नहीं पता, V नॉट साइन ओमेगा टी तक लिख करके छोड़ दो, आगे क्या आएगा,
प्लस पाई आएगा कि माइनस पाई आएगा, तो कितना आएगा देखिएगा जो भी है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ आया था, ठीक, वी आर और क्या चीज, क्या लिखा था, एक जगह वी आर लिखा था और एक जगह वीसी लिखा था ना, तो वीसी और वी आर, वीसी बराबर क्या चीज, वी नॉट सी, और यहाँ पे क्या चीज, साइन ओमेगा टी। अभी लीड करता है कि लैग करता है, तो आई थिंक करंट से ये लैग करेगा, तो प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2, ठीक। अगर यहाँ पे बात करें तो करंट यहाँ क्या करता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट जो है लीड करता है, करंट लीड करता है और ये वोल्टेज लैग करेगा ना। ये दोनों में से कोई एक बोलो, या तो करंट या तो पोटेंशियल, दोनों बोलेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, मैं तो निकल जा रहा हूँ। यहाँ पे याद रखो कि करंट क्या करता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट लीड करता है पाई बाई 2, और प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट लैग करता है, बस एक याद रखो, ठीक। वी आर बराबर क्या चीज, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, यहाँ तो मस्त है ना, लीड करेगा ना लैग करेगा, केवल यही रहेगा। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जो वी नॉट की वैल्यू है जिसको तुम्हें याद करना है, ठीक, यहाँ पे ऐसे लिख करके वी नॉट सी इज इक्वल टू क्या चीज, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई, बोलो बोलो बोलो, वी नॉट सी बराबर क्या होगा, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई नो, जैसे यहाँ पे आया था आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एल ओमेगा, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई सी ओमेगा, ये ना आई नॉट डिवाइड बाई सी ओमेगा, ये आएगा, है कि नहीं। इसके बाद वी नॉट आर बराबर कितना आएगा, तो ये तो अच्छा है, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, आर, बस। तो लास्ट में वी नॉट की वैल्यू निकल करके कितनी आएगी, वी नॉट बराबर वी नॉट आर प्लस कितना, वी नॉट सी, ये निकल के आएगा, ठीक। दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड मिलेगा वी नॉट बराबर रूट में कितना, आई नॉट को बाहर निकाल लें और यहाँ पे आएगा क्या चीज, आर स्क्वायर प्लस क्या चीज, 1 अपान, बोलो बोलो बोलो, 1 अपान एक्स सी का स्क्वायर, ये होगा क्या, 1 अपान एक्स सी का स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, आई थिंक गलत लिख रहा हूँ, एक्स सी स्क्वायर, ठीक। एक्स सी बराबर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई सी ओमेगा, एक्स सी बराबर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई सी ओमेगा। अरे इसी की जगह पे तो रखेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक, तो सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये 1 अपान सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे होता है एक्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज, ये रिजल्ट आ गया। अगर इसी को कोई मोर स्पेसिफिकली लिखना चाहता है तो क्या लिख सकता है, आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ऐसा ये रिजल्ट हो गया। तो या तो ये फॉर्मूला यूज करो या तो ये यूज करो, दो क्वेश्चन कैसा दिया है उसके बेस पर करेंगे, बात की बात है। इसमें भी कुछ था क्या, फेजर डायग्राम वगैरह जो कि नहीं बनाया, बनाना चाहिए था, ठीक। यहाँ पे क्या चीज, वी नॉट आर, ये आई नॉट क्या करना चाहता है, वी नॉट को अपने साथ रखना चाहता है, ठीक। कौन से वाले को, रेजिस्टेंस चाहता है कि मेरे साथ रहे वोल्टेज, और ये चाहता है क्या हो, इंडक्टर, ये कैपेसिटर चाहता है कि नहीं क्या हो, करंट मुझसे लीड करे, कितना 90 डिग्री ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वी नॉट सी, ठीक। देखो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है इससे, पर जब दोनों में झगड़ा होगा तो वापस से बीच में समझौता होगा, समझौता के बाद क्या होगा, कहीं से जाएगा, एंगल कितना, ठीक। इस फाई की वैल्यू कैसे नहीं मिलेगी हम लोगों को, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन, वी नॉट सी डिवाइड बाई क्या चीज, वी नॉट सी डिवाइड बाई वी नॉट आर, ठीक। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में निकल करके आएगा कितना, tan फाई इज इक्वल टू वी नॉट सी की जगह पे क्या रखेंगे, वी नॉट सी आई नॉट डिवाइड बाई सी ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा क्या चीज, जैसे वहां पे आया था एक्सएल डिवाइड बाई आर, यहाँ पे आएगा एक्सएल डिवाइड बाई आर, ठीक, खत्म। tan फाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई आर। तो इसके भी जब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी तो वी नॉट की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, और ओमेगा टी के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस फाई की माइनस फाई, ठीक। यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा फाई का वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक, माइनस फाई, दैट्स इट, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस फाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो अपने पास V है वो करंट से क्या कर रहा है, लीड की लैग, करंट से लैग कर रहा है, 5 डिग्री पीछे है, 5 डिग्री पीछे। तो अगर ये ओमेगा टी है तो 5 डिग्री पीछे कराने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सब्ट्रैक्ट ही तो करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा -5। अभी मुझे नहीं समझ आया कि -5 क्यों लिखा है, अब समझ आया -5 क्यों लिखा। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, जो V0 है वो पीछे है किससे, करंट से, I0 से, ठीक है, इस वजह से माइनस लिखा। दैट्स इट, सुना नहीं है, बस एक थोड़ा बचा है, ये तुम लोग जो है नहीं पढ़े। कौन सा, इसको थोड़ा डिटेल में करा देता हूँ। LCR सर्किट, LCR सर्किट इसी में हो जाएगा, ठीक है। कितना गया ये, 45 मिनट, बाप रे, व्हाट इज द टाइम, 25। हाँ अरे तो बस टेंशन मत ला, ठीक है, न्यूमेरिकल बस होते ही जा। LCR सर्किट, अरे क्या 45 मिनट वैसे पढ़े हैं, हाँ कितना दिन लगा है, हो गया 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन 45 मिनट में ये सब हो रहा है, ठीक। चलिए, हाँ तो फिर एक क्या नाम है, 1-1.5 महीने में छुट्टी हो जाती है ना LCR। अब LCR सर्किट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा L, ये होगा L, और ये अपने पास C, और ये अपने पास R, ठीक, ये अपने पास, यहाँ पे क्या चीज L, यहाँ पे क्या चीज C, और यहाँ पे क्या चीज R। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो VL, यहाँ पे VC, और यहाँ पे क्या चीज VR, तीनों की जगह पे अलग अलग। अब यहाँ पे करंट सब में क्या रहेगा, सेम, तो यहाँ पे I बराबर कितना आएगा, I0 साइन ओमेगा t। ये हमने माना है किसी टाइम t पर यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी वैल्यू है I बराबर I0 साइन ओमेगा t, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू हमें लिखना है, कितना आएगा, V बराबर कितना, V0 साइन ओमेगा t। इसके बाद का पता नहीं, ठीक है, इसके बाद का पता नहीं, आगे का पता नहीं, प्लस होगा कि माइनस होगा, बात की बात है। इस V0 की वैल्यू भी नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों की वैल्यू लिखेंगे। VL बराबर V0 L, ये क्या चाहता है कि करंट साथ रहे, लीड करे लैग करे, क्या हो, तो ये चाहता है करंट क्या करे, लैग करे, और ये क्या चाहता है, करंट लीड करे, ठीक। तो V0 L यहाँ पे क्या आएगा, साइन ओमेगा t, और कैसा, करंट को क्या कराना है, लैग ना, लैग कराने के लिए आप प्लस क्या होगा, π/2, नहीं आ रहा है, यहां से देख लो, ठीक, प्लस π/2। और यहाँ पे क्या चीज, जब VR की बात, VC की बात होगी तो ये क्या करेगा, V0 C साइन ओमेगा t माइनस क्या चीज π/2, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट क्या करता है, इसमें करंट लीड करता है, और करंट है ओमेगा t, तो लीड कब करेगा, जब यहाँ पे -π/2 रहेगा। ओमेगा t रख दे तो सेम फेज में हो जाता है, ठीक, पर ये सेम फेज में रखना नहीं है, इसको लीड करवाना है, तो यहाँ पे -π/2 ऐड कर दो, क्योंकि उसकी इक्वेशन पहले से हमें पता है, या हमने लिखा है, तो इसका हमें लिखना पड़ेगा π/2, वो भी कैसा, नेगेटिव का, ठीक। आगे VR बराबर V0 R, और यहाँ पे क्या चीज साइन ओमेगा t, और यहाँ पे क्या, कुछ नहीं है ना, सिंपल रहेगा, साइन ओमेगा t, सेम फेज में, रेजिस्टेंस के अंदर। लास्ट में क्या होगा, सबकी पीक वैल्यू लेनी होगी ना, यहाँ पे V0 बराबर क्या होगा, V0 बराबर V0 R प्लस V0 L प्लस V0 C, सबको जोड़ना है। थोड़ा इसका फेजर डायग्राम बना ले तो ज्यादा क्लियर होगा, पहले फेजर डायग्राम, उसके बाद बात करेंगे। फेजर डायग्राम, इसीलिए फेजर डायग्राम को ज्यादा वरीयता देनी है विद रिस्पेक्ट टू वेव डायग्राम। वेव डायग्राम का कोई महत्व तो नहीं है यहाँ पे, ठीक, किसका है, फेजर डायग्राम का ज्यादा वैल्यू है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसमें क्या होगा, हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे करंट है I0, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रहेगा ना I0 की वैल्यू, ये पता होना चाहिए, और यहाँ पे क्या रहेगा V0, मान लीजिए ऐसे V0 की V0 R, और यहाँ पे क्या चीज I0, ठीक, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे क्या चीज, ऊपर में क्या रहेगा, V0 L की V0 C, तो V0 L रहेगा, जैसे कि यहाँ पे था V0 L, ठीक। ये क्या करता है, यहाँ पे जो करंट है वो लैग करता है, कितना 90 डिग्री, करंट लैग करेगा 90 डिग्री, तभी यहाँ पे प्लस π/2 आया, ठीक। या कह लो वोल्टेज आगे π/2। इसके बाद क्या चीज, यहाँ पे आएगा V0 C, ठीक। अब इसके बाद ये और ये दोनों 180 डिग्री पे हैं दोनों,
180 पे होंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस। ठीक, देयर आर 2 केसेस, देयर आर 2 केसेस, 2 केसेस। कौन कौन सा हो सकता है कि इसमें जो V0L और V0C है, ठीक, यहाँ V0 रहना चाहिए ना, V0C, तो V0L की वैल्यू V0C से क्या हो, ज्यादा हो सकता है कम हो। ठीक, तो अगर यहाँ पे ऐसा केस नंबर 1 ले ले कि V0L की वैल्यू क्या है, ज्यादा, और V0C की वैल्यू क्या है, कम, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, घटा करके, इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा V0 रूट के अंदर V0, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, V0R, ठीक, और प्लस कितना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो केवल एक वेक्टर बचेगा, कौन सा, इसका प्रभुत्व ज्यादा होगा और इस वाले का प्रभुत्व कम होगा। तो यहाँ पे आएगा क्या चीज, केवल V0L माइनस V0C, ऐसे कर दें। ठीक, कौन ज्यादा, कौन ये ज्यादा ये कम, तो ऐसे कर दिया, दोनों पे एक सब वेक्टर लगा दिया। एक साथ लगाने का मतलब ये पूरा का पूरा एक ठो आ गया है, एक क्वांटिटी आ गई है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये एक ही क्वांटिटी है, दिख तुम्हें 2 रहा है एक ही, क्योंकि घटा लिया ना, घटाने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, और कोई एक वैल्यू आएगी 10, 5, 4 टाइप का। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व, तो V0, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ये आएगा V0R का, क्या ये I0R होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, V0R का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो ये दोनों ऐसा था, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, तो ये हट जाएगा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी और यहां तक आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे आएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एक ऐसे एक ऐसे। देखो जब ये बड़ा रहेगा तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा और ये ऐसे, यहाँ पे आएगा V0L माइनस V0C, और यहाँ पे क्या आएगा, केवल V0R। ठीक, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक, इससे कितना ऊपर, 5 ऊपर। ठीक है, चल, तो यहाँ पे क्या आएगा, I0R, तो ये दोनों का स्क्वायर होगा प्लस क्या चीज, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, V0L माइनस V0C का इसका कैसे लिखेंगे, चलो V0L माइनस V0C का क्या चीज, स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। ठीक, अब इसकी वैल्यू जो भी आ जाए, ठीक, इसकी वैल्यू जो भी आ जाए वो अब वैल्यू रखने पे पता चलेगा। ठीक, यहाँ पे V0L की वैल्यू V0C की वैल्यू रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा, इसलिए इसको केवल यहाँ तक ही छोड़ देंगे। ठीक, आगे क्या चीज, इसके बाद सेकेंड केस, इसमें tan phi की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये बटा ये करके। ठीक, ये बटा ये करके इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेकेंड केस कौन सा है, जब ये बड़ा हो, कौन, V0L छोटा हो किससे, V0L छोटा हो किससे, V0C से। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो V0 की वैल्यू है वो आने वाली है I0 का स्क्वायर, R का स्क्वायर, और यहां पे क्या चीज प्लस, इस जगह पे V0C माइनस क्या चीज V0L, इसका क्या चीज स्क्वायर, दैट्स इट। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे tan phi की वैल्यू निकालनी हो तो डायग्राम बना के निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे डायग्राम कैसे आएगा, ये V0 आएगा V0R, और यहाँ पे आएगा V0C माइनस क्या चीज V0L। ठीक, फिर रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऐसे, और ये फाई थीटा भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फाई। ठीक, तो अब फाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये बटा के इससे। ठीक, इस तरीके से ये जो है सॉल्व होगा। एक और केस बचता है, कौन सा, केस नंबर 3, जिसको हम अगले के अंदर करेंगे। अगले का मतलब केस नंबर 3 को रेजोनेंस कंडीशन के अंदर करते हैं, जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, जब दोनों की वैल्यू बराबर। अच्छा, ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वाला किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लग रहा है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाला, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कौन, LCR सर्किट बिहेव्स इस कंडीशन में, केस नंबर 1 में LCR सर्किट बिहेव्स
बिहेव्स लाइक किसके, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, लिख लेना प्योर इंडक्टिव सर्किट। और ये वाला किसकी तरह करेगा, इस कंडीशन में जब VL की V0L की वैल्यू छोटी और V0C की वैल्यू बड़ी, उस केस में क्या होगा, ये बिहेव करेगा कैपेसिटिव की तरह। LCR सर्किट बिहेव्स लाइक किसके, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर, गलत, ये कौन सा, प्योर नहीं, LR सर्किट, ठीक। और ये वाला RC सर्किट या CR सर्किट, CUI, ठीक है ना। इसमें L और R दोनों रहेगा ना, C गायब हो गया घट उठ करके, तो इसमें केवल बचेगा LR और यहाँ बचेगा केवल CR। तो ये बिहेव करेगा CR की तरह और ये बिहेव करेगा LR की तरह, ठीक। एक लास्ट केस इसको हम रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं, रेजोनेंस। चलो केस नंबर थर्ड के अंदर क्या है, V0 C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 L हो जाएगा। अगर V0 C इज इक्वल टू V0 L हो गया तो उस केस में क्या होगा, अगर ये आपस में बराबर हो गया तो उस केस में इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या चीज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। ये केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है, फिजिक्स वाला है, ठीक। रेजोनेंस कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। ये अनुनाद की दशा है, ठीक। यह स्थिति किसकी स्थिति है, अनुनाद की स्थिति है, ठीक। अनुनाद की शर्त ही यही है कि V0C और V0L क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। और भी कई सारी कंडीशंस है। इस कंडीशन में होगा क्या, साथ ही साथ लिख दे, क्या लिख देते हैं, क्या V0C और V0L को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V0C बराबर क्या होता है, I0 डिवाइड बाई C ओमेगा होता है, और ये अपने पास V0L क्या होता है, बोलो, I0 मल्टीप्लाइड बाई L ओमेगा होता है। अरे हाँ ना, बोलो, ठीक। I0 sin 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई C ओमेगा इज इक्वल टू क्या चीज, L ओमेगा। ये भी किसका कंडीशन है, रेजोनेंस का कंडीशन है, ठीक। ये भी किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन। ये बोलता है पेपर के अंदर, कहता है कि अनुनाद की स्थिति के लिए समीकरण दीजिए, तो यही देना है, ठीक है। ये बराबर ये या ये बराबर ये, ठीक। अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाई C ओमेगा इज इक्वल टू क्या चीज, L ओमेगा, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, L बराबर क्यों, C को इस साइड करें, ठीक। चलो L बराबर इस ओमेगा को नीचे लेके चले आओ, तो 1 डिवाइड बाई क्या आएगा, C ओमेगा स्क्वायर, या फिर L बराबर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई C ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई f, ठीक। ये सब करने की जरूरत नहीं, बाकी तो लिख ही लेंगे। इस ओमेगा को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई LC आएगा। इस ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर आ गया LC, सही है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, ओमेगा बराबर 1 डिवाइड बाई रूट LC। ये भी कंडीशन है किसकी, रेजोनेंस कंडीशन है, ठीक। बस केवल क्वेश्चन में बोल देगा कि रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू ये दिया है, L की वैल्यू ये दिया है, तो C की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक। अनुनाद की स्थिति में ऐसे बोलेगा, LCR सर्किट में अनुनाद की स्थिति में, ठीक, L बराबर ये दिया है, मतलब कुछ वैल्यू दे देगा, ओमेगा बराबर ये दे रखा है, ठीक, तो बोलेगा C का मान ज्ञात कीजिए। तो अब जब पता ही नहीं होगा कि ओमेगा अनुनाद की स्थिति क्या होती है, तो फिर निकालेंगे कैसे, तो घूमते रहेंगे उसी में, पता ही नहीं चलेगा। तो क्या है, अनुनाद की स्थिति कौन सी, ओमेगा बराबर 1 डिवाइड बाई रूट LC। एक तो ये स्थिति याद रखनी है और एक जो है ये याद रखना है, ठीक। क्या जैसे
अरे यार, याद रखने का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक, इससे इससे क्वेश्चन लगेगा, और अगर ये याद रहेगा तो प्रोसेस पता होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ते तो प्रोसेस पता होना चाहिए, बिना प्रोसेस कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब ये अपने पास कौन सी स्थिति है, अनुनाद की स्थिति है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में केवल यहाँ पे क्या बचेगा, इस कंडीशन में जो V नॉट है, V नॉट बराबर है, डायग्राम कैसे बनेगा, ये V नॉट R और ये क्या चीज V नॉट L और ये क्या चीज V नॉट C, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, तो केवल क्या बचा V नॉट R, यानी यहाँ पे I नॉट के फेज में होगा कौन, V नॉट। अब ये दोनों खत्म हो गया तो जो V नॉट R है वही तुम्हारा क्या बनेगा, V नॉट बन जाएगा। V नॉट R ही क्या बन जाएगा, V नॉट पीक वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब है V नॉट की वैल्यू केवल और केवल कितनी आएगी, R। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I नॉट, अभी I नॉट क्यों, V नॉट R का स्क्वायर, V नॉट R का स्क्वायर, और यहाँ प्लस क्या था V नॉट L माइनस क्या चीज V नॉट C, तो ये तो खत्म हो गया ना। क्यों खत्म हो गया, ये इसलिए खत्म हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी थी, सेम, दोनों की वैल्यू कैसी थी, सेम, तो ये खत्म हो जाएगा तो केवल यही बचेगा, तो V नॉट बराबर क्या आएगा, V नॉट R स्क्वायर, यानी केवल आएगा V नॉट R, तो V नॉट बराबर यहाँ पे आएगा I नॉट डिवाइड बाई R, दैट्स इट। और ये किसका कंडीशन भैया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। LCR सर्किट अनुनाद की स्थिति में प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। फिर से, अनुनाद की स्थिति में रेजोनेंस कंडीशन में जो LCR सर्किट है वो एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह बिहेव करता है, बस। LCR सर्किट behaves, हाँ, LCR circuit behaves like pure resistive circuit in resonance condition। ठीक, अनुनाद की स्थिति में LCR सर्किट शुद्ध शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ की तरह व्यवहार करता है। ठीक, अब फटाफट क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक, कौन सी चीज है, ये वाली चीज और ये वाली चीज। ठीक, ये सब मिटा देता हूँ मैं। तो अच्छे से लिखो, तो क्या हो गया, सही तो है। ठीक, फटाफट नोट इट डाउन। लिखो